अध्याय 111। क्या आप ही इंसान हैं? एक भूत की असहायता। मदद करो, कृपया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ओलिवर के रुकते ही उसके भीतर से भूत की अपमानित आवाज सुनाई दी। भूत के शरीर को छूती रसातल की ऊर्जा भी क्षण भर के लिए रुक गई। ओलिवर का एबिस ऊर्जा पर पूरा नियंत्रण था और उसने एक पल के लिए यातना रोक दी। उसकी विनती का कुछ असर होता देख भूत बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत मानव बच्चे से उसे छोड़ देने की विनती की। बच्चे, अगर तुम मुझे अभी जाने दो तो मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा जिससे लोग लोटपोट हो जाएंगे। कृपया बस एक बार मुझे बाहर जाने दो। जब मैंने पहले बल प्रयोग करने की कोशिश की थी तो मैं गलत था। मुझे अपनी गलत हरकतों का एहसास हो गया है और कसम खाता हूँ कि कभी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करूंगा और अपने किए पर पश्चाताप करूंगा। बहुत हो गया। मुझे बताओ कि तुम मानव क्षेत्र में कैसे घुस आए और ऐसा करने का अपना उद्देश्य बताओ। ओलिवर ने उसे आगे बोलने से रोका और पूछताछ की। वाई, तुम्हें पता है मैं राक्षस भूमि से हूँ। बूढ़ा भूत हैरान रह गया। उसने अभी तक इसे मानव पर प्रकट नहीं किया था। उसके जैसे बच्चे के लिए उसकी वास्तविक पहचान के बारे में जानना लगभग असंभव था। अधिक से अधिक, भले ही वह अपनी उम्र के हिसाब से जानकार था, फिर भी उसे सीधे तौर पर उस पर राक्षसी भूमि से संबंधित होने का संदेह नहीं करना चाहिए था। ये भी हो सकता है कि वह एक राक्षसी इकाई के बजाय आत्मा का बचा हुआ अवशेष था। हालांकि इस बच्चे ने जरा भी संकोच नहीं किया और बताया या निष्कर्ष निकाला कि वह राक्षसी क्षेत्र से आया एक राक्षस था। वह आध्यात्मिक रूप में था और सामान्य तौर पर उसके और वास्तविक आत्मा के बीच अंतर बताना काफी कठिन था। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन महसूस करता था कि इतने कम उम्र के इंसान के लिए उसे पहचानना असंभव था। उन्हें संदेह था कि ओलिवर वास्तव में यह अनुमान लगाने में सक्षम होने के लिए एक उच्च रैंक पहचान कलाकृति ले जा रहा था। तो मैं इस पूरे समय मूर्ख रहा हूँ। जंगल में प्रवेश करने के बाद से वह अपनी दूरदर्शिता की कमी पर पछतावा नहीं कर सका। वह जानता था कि आमतौर पर वह इतना आसान नहीं होता, लेकिन शायद स्थिति और हताशा ने उसे ऐसा बना दिया है। वह इस समय बहुत कमजोर और कमजोर था। उसकी सभी रक्षा कलाकृतियां उन दुष्ट ओझाओं द्वारा उपयोग या नष्ट कर दी गई थी और उसके पास लंबी अवधि के लिए उन्हें सक्रिय करने का समय भी नहीं था। इतना कुछ चल रहा था कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह एकमात्र इंसानी बच्चे की नज़र में आ जाए। क्या वह उस हवा से प्रभावित था जिसमें ये इंसान सांस लेते हैं? वह मदद नहीं कर सका लेकिन असहाय महसूस कर रहा था। पीड़ा फिर से शुरू होने से पहले उसने बच्चे को अपना उद्देश्य समझाया और किस चीज ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। ये बच्चा सचमुच खतरनाक था। यह अज्ञात ऊर्जा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था या देखा नहीं था, उसके दिल की धड़कनें तेज और तेज कर रही थी। उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि बच्चे के पास झूठ पकड़ने वाली कोई कलाकृति भी हो सकती है। सचमुच सब कुछ कबूल कर लेना बेहतर था। वह पहले से ही मृत्यु के कगार पर था और इस अजीब बच्चे और उस अजीब दूषित ऊर्जा के खिलाफ चालें न आजमाना बेहतर था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने जो दर्द महसूस किया वह सीधे उसकी आत्मा में स्थानांतरित हो गया। ये नव ब्रेकिंग और बेहद दर्दनाक था। उसने सोचा कि इस मानव बच्चे को भी एहसास नहीं हुआ कि यह कितना दर्द था। परिमाण बहुत अधिक था। वह भय और हताशा के मिश्रित स्वर में कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसने हमेशा सोचा था कि राक्षस ही क्रूर और परपीड़क थे, लेकिन अब उसके मन में दूसरे विचार आ रहे थे। यदि अकेला बच्चा इतना विकृत होता तो वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि उसके माता पिता कितने विकृत होते। शायद ही किसी इंसान के साथ उसकी इतनी करीबी और लंबी मुठभेड़ हुई हो। आमतौर पर जिन लोगों से उसका सामना होता था वे मारे जाने और उसके द्वारा निगल लिए जाने से पहले डर के मारे उसके सामने झुक जाते थे। मनुष्यों के बारे में उनका ज्ञान दूसरों द्वारा दर्ज की गई जानकारी तक ही सीमित था, लेकिन उन्होंने हमेशा यही पढ़ा था कि मनुष्य भावनात्मक मूर्ख होते हैं और उन्हें आसानी से उनकी आदिम प्रवृत्ति या उनकी भावनाओं से प्रभावित किया जा सकता है। जल्द ही उसने शुरू से ही सब कुछ समझाना समाप्त कर दिया कि वह इस जंगल में कैसे पहुंचा। पुराने भूत के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद ओलिवर ने प्रतिक्रिया में गुनगुनाया,
ऐसा भी नहीं लगा कि वह झूठ बोल रहा हो। उसकी आंखें तीक्ष्ण, गणनात्मक दृष्टि से चमक उठी, मानो भूत के शब्दों में सच्चाई को तौल रही हूं। झिझक संक्षिप्त थी, लेकिन इसने भूत के रूप को अनिश्चितता से कांपने पर मजबूर कर दिया। वैसे भी उसे वास्तव में इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि भूत जानबूझकर घुस आया था या नहीं, या उसका उद्देश्य क्या था। उन्होंने मान की, तुम्हारे पास जो भी खजाना है उसे तुम्हें सौंप दो। बूढ़ा भूत मन ही मन श्राप देने से खुद को नहीं रोक सका। उसके पास जो खजाना था वह बहुत कीमती था, जो उसके लंबे जीवन में इकट्ठा किया गया था। इससे उसे कुछ राहत मिली कि वह उन सभी को अपने साथ नहीं ले गया। जब तक वह अपने घरेलू अड्डे पर वापस आ सकता है, वह उन्हें फिर से स्टॉक कर सकता है। उसने अनिच्छा से कहीं से एक अंतरिक्ष कंगन निकाला और उसे अपने सामने रख दिया। ये यहाँ है, मेरे पास बस इतना ही है, आप मुझे खोज सकते हैं। उसने कंगन बढ़ाया और जोर से कहा, इस डर से कि ओलिवर उसे या कुछ और नहीं सुन पाएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसे उस अजीब मानव बच्चे के पास कैसे बाहर ले जाया जाएगा। हालांकि अगले ही पल उसके सवालों का जवाब मिल गया जब वही भयानक ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ी और कंगन को ढक लिया, जिससे वह धीरे धीरे अंधेरे के अलावा किसी और चीज में गायब हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम जंगल में क्यों छिपे थे। ओलिवर ने अपनी खोज से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वह बाद में प्राप्त वस्तुओं का निरीक्षण करेगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे पता है कि इस पुराने जंगल में आत्माएं मौजूद हैं। आपको भी इसके बारे में पता होगा, है ना? मान लीजिए कि आप खुद एक राक्षसी भूत हैं, तो इस कारण का भी इससे कुछ लेना देना होगा। बूढ़े भूत ने अपना सिर हिलाया। उसने अब तक कोई भी उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी। वह पूरी तरह से इस मानव बच्चे की सनक पर निर्भर था, यहाँ उसका अस्तित्व खतरे में था। ये कैसी विडंबना है कि अभी कुछ क्षण पहले वह राक्षस कुल के बच्चों की तुलना इन मानव बालकों से कर रहा था और इस बात पर खुश हो रहा था कि वे कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन अब वह उन्हीं मानव बालकों द्वारा पकड़ लिया गया है। ये बच्चा निर्दयी और षड्यंत्रकारी था, उनकी तुलना में उसके पास बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। वह भेड़ के भेष में बस एक भेड़िया था। ये वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। प्राचीन मूर्तियों में से एक के अंदर एक सुप्त आत्मा है, लेकिन यह एक शक्तिशाली सरनी द्वारा संरक्षित है, और मुझे सरनी को ठीक से समझने के लिए एक भौतिक शरीर की आवश्यकता थी। बूढ़े भूत की आवाज एक पल के लिए धीमी हो गई और उसने धीमी आवाज में कहा, यदि आप मुझे अपना शरीर थोड़ी देर के लिए उधार देने को तैयार हैं, तो मैं आपके लिए सरनी तोड़ सकता हूँ, फिर आप सक्षम होंगे। AGH उद्धरण चिन्ह। वह अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि एबिस ऊर्जा ने एक बार फिर उसके शरीर पर हमला कर दिया, जिससे उसे यह सुझाव देने पर भी पछतावा हुआ। मैं समझता हूँ कि मैं गलत था, कृपया इसे रोकें। जब पीड़ा रुकी तो वह गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाया, तो अब तुम्हारा मेरे लिए क्या उपयोग है? ओलिवर ने भारी स्वर में सवाल किया। बूढ़े भूत का चेहरा इस समय बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ रहा था और उसने उत्सुकता से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें अपना सारा खजाना दे दिया है, तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए, कृपया। ओलिवर की अभिव्यक्ति स्थिर रही, ठंडी उदासीनता का मुखौटा। हालांकि अंदर ही अंदर उन्होंने भूत को आसपास रखने के संभावित लाभों बनाम जोखिमों का मूल्यांकन किया। उसका हाथ थोड़ा हिल गया, मानो भूत की सीमाओं को और परखने की इच्छा को दबा रहा हो। बूढ़े भूत को पता था कि संभावनाएं कम हैं। वह इस मानव बच्चे पर हमला करने के लिए अधिक से अधिक एस्पेरा इकट्ठा करने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे पकड़ने के बाद वह भाग जाएगा। उसकी अब इस अजीब बच्चे को अपने पास रखने की कोई योजना नहीं थी। उसे डर था कि अंदर कौन से अज्ञात खतरे उसका इंतजार कर रहे होंगे। ओलिवर ने इस पुराने भूत के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हुए बस गुनगुनाया। उनकी वर्तमान स्थिति और शक्ति को देखते हुए वह ज्यादा कुछ नहीं सोच सकते। मैं इसके लायक कुछ भी नहीं सोच सकता। जैसे ही भूत ने ये सुना, उसने जोर से अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, रुको, मैं तुम्हें जानकारी दे सकता हूँ। जानकारी? भूत की बात सुनकर ओलिवर ने भौहें चढ़ा ली। वह पहले से ही बूढ़े भूत की आवाज के अंदर बढ़ती घबराहट को महसूस कर सकता था।
ऐसा महसूस होना स्वाभाविक था जब आपको अचानक पकड़ लिया गया और चारों ओर से भ्रष्ट एबिस ऊर्जा ने घेर लिया। न जाने कब ये हमला कर आपके अस्तित्व को खा जाए। यहाँ तक कि राक्षसों को भी इस तरह से सताए जाने का डर होगा। राक्षस क्षेत्रों, सैन्य रणनीतियों और कई अन्य चीजों के बारे में जानकारी। आप इंसानों को ये रहस्य अवश्य चाहिए होंगे, है ना? जब तक आप मेरी जान बख्शने के इच्छुक हैं, मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। बूढ़ा भूत अंदर ही अंदर घबरा रहा था। उसने अभी भी एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करने और भागने के लिए पर्याप्त एस्पेरा इकट्ठा नहीं किया था। उसे समय के लिए रुकना पड़ा। कहानी खत्म। अलविदा।